आज सारा संसार जो है गुड फ्राइडे को मना रहा है और आज की इस शाम हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताक रहे हैं। और जो क्रूस की जो कहानी है, जो क्रूस की कथा है, वो परमेश्वर के प्रेम की कथा है कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्यार करा। और जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ये क्रूस की जो कथा है वो परमेश्वर के प्रेम की कथा है। और 17वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि उसके द्वारा जगत उद्धार को पाए। ये जो क्रूस की कथा है, जो क्रूस की कहानी है, एक उद्धार की कहानी है। और दूसरी जो बात है वो क्रूस की जो ये कहानी है, क्रूस की जो कथा है वो परमेश्वर की सामर्थ के, ये हमारे लिए सामर्थ्य है, परमेश्वर की एक सामर्थ्य। जब ये कहानी सुनाई जाती है, जब ये कथा बोली जाती है, जब ये वचन सुनाया जाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य संसार के अंदर प्रकट होती है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 1 और उसकी 18वीं आयत कहती है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हो सकता है कि आज के दिन जो अन्य संसार के लोग हंसते होंगे और उनके लिए मूर्खता हो सकती है, परंतु बाइबल कहती है कि हम जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, इस क्रूस की कथा के ऊपर, इस मैसेज ऑफ क्रॉस के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ को उतरते हुए अपने जीवनों के अंदर देखते हैं और परमेश्वर की क्षमा को देखते हैं, बीमारियों से और शैतानी बंधनों से छुटकारे को देखते हैं, चंगाइयों को हम देखते हैं, परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं। तो जब जब ये कहानी सुनाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के उस बलिदान की कहानी सुनाई जाती है, परमेश्वर की सामर्थ जो है वो प्रकट होती है। आमीन। और तीसरी जो बात है कि जो क्रूस की कहानी है वो एक पापी व्यक्ति को धर्मी बनाने वाली कहानी है। आमीन। और जब एक व्यक्ति उस क्रूस के पास आता है, पश्चाताप करता है और क्षमा को मांगता है, तो उसका उद्धार होता है, उसको पापों की क्षमा मिलती है, वो धर्मी ठहराया जाता है। जैसा 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 21वीं आयत कहती है कि जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह जो जिसने कभी पाप नहीं करा था, वो पाप रहित था, वो निष्कलंक और निष्पाप मेमना था परमेश्वर का। बाइबल कहती है कि उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। हमारी जगह पर वो आकर के पापी ठहराया गया और पापों की सजा उसने अपने ऊपर ले ली। और आगे लिखा हुआ है कि हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हमें धर्मी बनाने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया और पाप की सजा, पाप का दंड उसने भोगा है मेरे और आपके लिए, और ताकि हम धर्मी बन जाए उसमें होकर के। कितना अद्भुत है ये परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमसे किया है। और हम उस गीत को गाते हैं, जिस क्रूस पर यीशु मरा था, उस क्रूस अद्भुत जब मैं देखता हूं तो संसारिक लाभ को मैं हानि समझता हूं और यश को मैं निंदा समझता हूं। जब हम उस क्रूस के पास आते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, उस बलिदान को जब हम देखते हैं, फिलिपियों 3 और उसकी 10वीं आयत के अंदर पौलुस कहता है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। इस गुड फ्राइडे में, दुख भोग सप्ताह के अंदर, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के उस दुखों के साथ हम सहभागी हुए हैं? क्या हमने उस पीड़ा को, उसको दुख को जाना है और उसके उस बलिदान को पहचाना है, उसके प्रेम को हमने पहचाना है? पौलुस कहता है कि मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूं। मैं उस प्रभु यीशु मसीह के हृदय को जानना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के उस प्रेम को जानना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्यार करा और कि उसने जो है वो मृत्यु की समानता में हो गया। और यहाँ लिखा हुआ है कि वो पौलुस कहता है कि मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वो कहा चाहता है कि मैं भी उसके समान उस क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद पर पहुंचूं। और मानो यहाँ पर पौलुस कहना चाहता है, वो जानना चाहता है कि मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कीमत चुकाई है, ऐसी कीमत चुकाई है। वो उस बात को जानना चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, जब हम क्रूस के पास आते हैं
और जब हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को हम देखते हैं, जानते हैं, और यही तो है जो है एक आत्मिक सामर्थ्य हमारे जीवन में आती है, और यही तो है हमारा उद्धार और हमारा जीवन और छुटकारा और हमारी चंगाई है। आमीन। तो हम उस क्रूस के पास आज हम आए हैं और उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, यूहन्ना 1 और उसकी 29वीं आयत में उसने कहा कि यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। पहला पतरस और उसका 1 और उसकी 18वीं आयत कहती है कि वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना मेरे और आपका जो उद्धार है, मेरे और आपके जो पापों की क्षमा और जो छुटकारा हुआ है, वो परमेश्वर के उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा हुआ है। वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, उसने कभी पाप नहीं किया था, परंतु मेरे और आपके लिए उसने उस पाप के दंड को भोगा है। वो पापी बन गया, मेरे और आपके लिए पाप बन गया। परमेश्वर ने उसको पाप बना दिया और हमारे गुनाहों के दंड को उसने भोगा है। और हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक था। यदि हम लूका 23 और उसकी 13वीं आयत में हम देखते हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह का जो न्याय किया गया। जब हम इजराइल गए थे, हमने उस कोठरी को देखा जहां पर प्रभु यीशु मसीह को रात भर बंद करके रखा गया था, और जब हमने उस रूम को देखा, उस कमरे को देखा, हमारा दिल दहल गया। उस कमरे के अंदर पूरी रात प्रभु यीशु मसीह ने अकेले बिताई थी और उसका न्याय किया गया। और लूका 23 और उसकी 13वीं आयत कहती है, पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों को और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को बहकाने वाला ठहरा करके मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। यहाँ जो है पिलातुस कह रहा है कि मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया है। और 15वीं आयत में लिखा हुआ है, और ना हेरोदेस ने भी प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उसने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। यहाँ हेरोदेस फिर से कह रहा है, जो पिलातुस से फिर से कह रहा है कि जब हेरोदेस ने उसके वापस लौटा दिया है, उसने भी कोई दोष उसके अंदर नहीं पाया है, और उसने ऐसा कोई काम ही नहीं करा कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए। और 16वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने को विवश था, और वो चाहता था कि यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए, परंतु लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। और बाइबल कहती है बरअब्बा एक डाकू था, हत्यारा था। वो यीशु मसीह के जगह पर बरअब्बा को छोड़ने को तैयार हुए, और वो कहने लगे कि इसका काम तमाम करे और इसके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। और परंतु बाइबल कहती है कि पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ देने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। बार बार पिलातुस उनसे जो कह रहा है, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा। और 22वीं आयत कहती है कि उसने तीसरी बार उनसे कहा, पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई भी बात नहीं पाई है, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु 23वीं आयत कहती है, परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए और क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। यहाँ पिलातुस उसे छोड़ देना चाहता, हेरोदेस ने उसे छोड़ दिया था, और वो इस लायक नहीं था कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए। परंतु हम देखते हैं किस तरह से लोगों ने चिल्ला चिल्ला करके इस पर पिलातुस के ऊपर फोर्स करा, और पिलातुस ने 24वीं आयत कहती है कि अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। तो हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक था। और पहला पतरस 2 और उसकी 22वीं आयत कहती है कि न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, और वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ाया गया।
कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। उसने कभी पाप नहीं किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में छोड़ता था। बाइबल कहती है कि उसने जो मेरे और आपके गुनाहों के कारण से जो है उस मृत्यु को सहा, उस मृत्यु दंड को सहा, जिससे हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। कितना अद्भुत वचन है। वो चाहता है कि हम भी पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन जिए। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो निष्पाप और निष्कलंक मेमना था, उसने कभी पाप नहीं किया था। बाइबल कहती है उसने भलाई करी थी, उसने बीमारों को चंगा किया था, उसने अंधों को आंखें दी थी, लंगड़ों को चलाया था, भूखों को खिलाया था, मुर्दों को जिलाया था। उसने क्या ऐसा पाप किया था? परंतु मेरे प्रियो, मेरे और आपके गुनाहों ने उसे मजबूर करा था उस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए। क्या मैं और आप जब क्रूस के पास आते हैं, क्या मैं और आप उसके सामने, यीशु के सामने अपने गुनाहों को कबूल करते हैं? और क्या हम पश्चाताप करते हैं और ताकि हम उसके लहू के द्वारा धो करके शुद्ध और पाक और पवित्र हो जाएं? आमीन। और बाइबल कहती है कि दूसरी जो बात है, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे शापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर के वो बलिदान हुआ है। यशायाह 53 और उसकी 3री आयत कहती है कि वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो तुच्छ जाना गया, मनुष्य ने उसे छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके चेले उसको छोड़ के भाग गए। केवल यूहन्ना उसके पास खड़ा हुआ था, केवल कुछ महिलाएं उसके साथ में खड़ी हुई थी, सब भाग गए, सब ने उसको छोड़ दिया। तो बाइबल कहती है वो दुखी पुरुष था, संसार के सारे दुख उसके ऊपर जो है आ गए थे, रोग से उसकी जान पहचान थी, और जिस लोग उससे मुंह फेर लेते थे वो तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। लोग उससे मुंह फेर लेते थे, उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आता था। उस कांटों के मुकुट के कारण से, उस लहू के द्वारा, उस लहू की धारा के द्वारा जो है उसका जो चेहरा था वो बदसूरत हो गया था। वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, परंतु मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो बदसूरत बन गया, वो पहचाना नहीं जाता था। और यहाँ पर लिखा हुआ कि हमने उसका मूल्य नहीं जाना, उसके उस बलिदान का मूल्य नहीं जाना। आज भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का मूल्य नहीं जानते हैं। आज मसीह लोग भी उसके मूल्य को नहीं जानते हैं। तो बाइबल कहती परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मेरे और आपके गुनाहों ने, मेरे और आपके अपराधों के कारण से वो घायल किया गया। बाइबल कहती है वो कुचल दिया गया, उसके हाथ और पांव को कीलों से छेद दिया गया। बाइबल कहती है और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके पीठ पर जो है 39 कोड़ों की मार पड़ी। बाइबल कहती है कि उसकी जो पीठ थी वो पूरे कोड़ों की मार से जो घायल हो चुकी थी और उस पर नालियां बन चुकी थी और उस नालियों में से जो है लहू बह रहा था। और बाइबल कहती है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी के ऊपर डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो सारा गुनाहों का बोझ उस पर डाल दिया गया। और बाइबल कहती है वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार से भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला, उसने अपना मुंह न खोला, वो चुपचाप सहता रहा, वो चुपचाप सहता रहा मेरे और आपके अपराधों को लिए हुए, मेरे और आपकी बीमारियों को लिए हुए और मेरे और आपके दुखों को लिए हुए और मेरे और आपकी मानसिक जो परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं उन सबको लेकर के वो सब कुछ सहता रहा। और बाइबल कहती है 12वीं आयत में कि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया और वह अपराधियों के संग गिना गया। किस तरह से वो अपराधियों के संग गिना गया? उस क्रूस के ऊपर वो 2 डाकुओं के साथ में उसको सजा दी गई, 2 डाकुओं के साथ में उसको क्रूस की सजा दी गई, उस क्रूस की मृत्यु को उसे दिया गया। और यहाँ लिखा हुआ तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। बाइबल कहती है उसने हमारे पाप का बोझ उठा लिया। मेरे कितने गुनाह होंगे, दूसरे के कितने गुनाह होंगे, सारे संसार के लोगों के कितने गुनाह होंगे, वो सारे गुनाह जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए गए थे। आप सोच सकते हैं वो कैसी पीड़ा में होगा, कैसी मानसिक पीड़ा में होगा,
किस तरह से उसके शारीरिक पीड़ा के अंदर होगा, उसका पूरा शरीर जो है दर्द से जो वो पीड़ित था और वो कैसे दर्द से कह रहा था होगा, परंतु मेरे और आपके लिए वो सब कुछ सह रहा था और उसने अपना लहू बहाया। और बाइबल कहती है कि उसके लहू के, उसका जो लहू है वो हमारे प्राणों की छुड़ौती है। क्या आप जानते हैं उसका लहू कितना बहुमूल्य लहू है, और जिसके द्वारा हम हमारे पाप क्षमा हुए, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। और यदि हम लेवावस्था 17 और उसकी 11वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शरीर का जो प्राण है वो लहू के अंदर रहता है। हमारा प्राण जो है लहू के अंदर रहता है। और हम देखते हैं कि इजरायलियों को परमेश्वर ने वो लहू को कहा था कि मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। और हम देखते हैं वे लोग भेड़ों और मेढ़ों का बलिदान करते थे और उसको परमेश्वर की वेदी पे चढ़ा कर अपने पापों की क्षमा के लिए वो उसे डालते थे। और लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। और उस तरह से वो अपने प्राणों के, अपने पापों का प्रायश्चित करते थे और पापों की क्षमा को प्राप्त करते थे। और क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है, प्राण के कारण से लहू से प्रायश्चित होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती लहू को मेरे और आपके लिए जो है बहा दिया। वो लहू एक साधारण इंसान का लहू नहीं था, वो तो परमेश्वर का लहू था। वो तो प्रभु यीशु मसीह का लहू था जो मेरे और आपके गुनाह के लिए, मेरे और आपकी निजात के लिए बहाया जा रहा था। तो बाइबल कहती है कि हमारे प्राणों की जो छुड़ौती है वो लहू के द्वारा होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को उस क्रूस के ऊपर बहा करके मेरे और आपके लिए प्रायश्चित करा है। मेरे और आपका प्रायश्चित क्या आप जानते हैं? क्या आप क्या उस लहू की कीमत को पहचानते हैं कि नहीं है? आमीन। और बाइबल कहती है इब्रानियों 10 और 4 आयत में कहता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है, परंतु यहाँ पर मेरे और आपके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे और आपके गुनाहों का जो छुड़ौती है उसका लहू है। और एक ही बार बाइबल कहती है इब्रानियों 9 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि और बकरों और बछड़ों का लहू के द्वारा नहीं, पर एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा उसने हमको दिया है। एक ही बार में उसने अपना बलिदान दिया उस लहू के द्वारा, उस कीमती लहू के द्वारा उसने हमारा पापों को जो क्षमा करा, हमें छुटकारा दिया। हमारे पापों की छुड़ौती है उसका लहू। क्या आप उसके लहू की कीमत को पहचानते हैं? प्रभु यीशु मसीह का वो बेशकीमती लहू जो उस क्रूस के ऊपर से बहाया गया। और तीसरी जो बात है कि प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा स्वर्ग के द्वार मेरे और आपके लिए खुल गए। और यदि हम लूका 23 और उसकी 33वीं आयत में देखे कि जब वे उस जगह पर जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाई ओर क्रूस पर चढ़ाया। उस अधर्मियों की, उन डाकुओं की जो सजा थी वो प्रभु यीशु मसीह भोग रहा था। और हम देखते किस तरह से उसमें से एक डाकू जो है प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा कर रहा था, परंतु दूसरे डाकू ने जो है अपने पाप को माना कि हम तो अपनी गलतियों के कारण से हम उस दंड को सह रहे, परंतु इसने तो कोई पाप नहीं किया है। और वो यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह उससे कहता है कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू। आमीन। एक क्षण के अंदर जैसे उसने मृत्यु को पाया होगा, वो क्षण भर में यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग के अंदर होगा। तो प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु के द्वारा मेरे और आपके लिए जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम पापों की क्षमा को मांगते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार जो है वो खुल जाता है। और हम देखते हैं 34वें आयत में देखिए, जब यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितना सुंदर और अद्भुत परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह का वचन है कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर। हम जानबूझ के पाप कर रहे थे, हम जानते हुए भी पाप कर रहे थे। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमें क्षमा करते हैं, हम जानकर अनजाने में। और मैं सोचती हूँ कि अनजाने में तो 1%, परंतु जान करके हम 99% पाप करते हैं। परंतु यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को किस तरह से देखता है, ये नहीं जानते हैं, इसे माफ कर दे। आमीन। कितना सुंदर और पवित्र हृदय प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से भरा हुआ को हमारे लिए निवेदन कर। लोग उसको मार रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं, उसको जो है उसका ठट्ठा कर रहे हैं और कितना उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। हम देखते हैं फिर भी वो कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
आमेन। वो नहीं जानते कि वो अपने उद्धारकर्ता को ही मार रहे हैं, नहीं जानते कि उस न्यायी को जो एक दिन उनका न्याय करेगा उनको वो मार रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर दे। आमेन। परमेश्वर हमें बार बार हमें मौका देता है क्षमा करने का। एक गुड फ्राइडे से लेकर के दूसरे गुड फ्राइडे पे हम जाते हैं, फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, फिर हम संसार में चले जाते हैं। हमारा जीवन ऐसे ही, कई सालों का जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है। परंतु मेरे प्रियो, हमको उसके उस बलिदान का जो है मूल्य जानना है, और जो है प्रभु यीशु मसीह किस तरह से हमें बार बार माफ करता है, बार बार हमें क्षमा करता है। हमें अपने गुनाहों को छोड़ देना चाहिए, आमेन, और एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहिए। और 44 आयत में लिखा हुआ है कि लगभग दोपहर के तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा। आमेन। अंधियारा छा गया। वो जो परमेश्वर का पुत्र, वो उद्धार करता, जब उस क्रूस के ऊपर था और उस मृत्यु को देख करके बाइबल कहती है कि सूर्य ने भी अपना मुंह छिपा लिया, अंधेरा छा गया। और आगे लिखा हुआ है कि और जो है पर्दा था, वो मंदिर का जो पर्दा था वो बीच में से दो भाग में फट गया, बाइबल कहती है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और 32-27 और उसकी 25वीं आयत कहती है कि जब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट करके दो भाग में हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो एक पाप की दीवार थी, एक पर्दा था, वो हटा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो ढा दिया गया। अब परमेश्वर और हमारे बीच में कोई भी दीवार नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। और हम देखते हैं कि जो इजरायली थे, और वो अपने मंदिर के अंदर उनका एक महापरम पवित्र स्थान होता था, और उस महापवित्र स्थान के अंदर जो है कोई भी नहीं जा सकता था, केवल महायाजक, वो भी साल में एक बार जा सकता था। और ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि जब वो अंदर जाता था तो उसके पांव में एक रस्सी जो बांध दी जाती थी, और वे सोचते थे हो सकता है कि यदि उसने कोई पाप किया हो या परमेश्वर की दृष्टि में कुछ गलती करी हो, यदि वो वहां मर जाएगा तो कोई भी जाकर के उस महायाजक को निकाल नहीं सकता था। केवल वे उस रस्सी को जो उसके पांव में बंधी हुई थी वो खींच करके वो बाहर निकालते थे। आप सोचिए कि वो कैसा महापरम पवित्र स्थान था जहाँ परमेश्वर जो है वहां पर वास करता था। केवल महायाजक ही वहां जा सकता था, वो भी साल में एक बार जा सकता था। जब यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़ दिए तो बाइबल कहती है कि वो मंदिर का पर्दा जो था वो ऊपर से नीचे दो भागों में बट गया। आमेन। वो पाप की दीवार तोड़ दी गई प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा। अब हम यीशु मसीह के उस लहू के कारण से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और हम उससे कह सकते हैं कि हे अब्बा, हे पिता। आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर कंफर्म हो जाता है और कि वो परमेश्वर हमारा पिता और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आमेन। हालेलुया। कितना अद्भुत है। वो दीवार जो थी, वो पाप की जो दीवार थी, वो हटा दी गई। वो मंदिर का पर्दा दो भागों में फट गया, और बाइबल कहती है धरती डोल गई। आमेन। वो सृष्टि का रचने वाला, जिसने सृष्टि को बनाया था, आमेन, जिसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया था, जब बाइबल कहती है कि जब उसने अपने प्राण को छोड़ा यीशु मसीह ने, तो वो बाइबल कहती है कि वो धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। बाइबल कहती है, आप सोच सकते वो दृश्य को, वो कितना अद्भुत दृश्य होगा जब सारे संसार के अंदर अंधकार छाया हुआ है, और किस तरह से जो कब्रें बाइबल कहती खुल गई, और बाइबल कहती कि जो पवित्र लोग थे, जो सोए हुए थे, वो सब जो है जी उठे, उनके शव जो है जी उठे। ऐसी अद्भुत घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के उस समय हुई जब उसने अपने प्राण को छोड़ा है। आमेन। उस समय परमेश्वर का पुत्र था, और बाइबल कहती है कि 53वें आयत में लिखा हुआ है कि उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल करके पवित्र नगर को गए और बहुतों को दिखाई दे। कब्रें खुल गई। आमेन। और जो है वो मुर्दे, जो पवित्र लोग थे, वे जी उठे, और वे बाइबल कहती है कि वे पवित्र नगर को गए,
और 24वीं आयत में लिखा हुआ है कि तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था देख करके, जो कुछ हुआ था वे अत्यंत डर गए। आप सोचिए, वो सब देख रहे हैं जो यीशु मसीह का पहरा दे रहे हैं, जो क्रूस के पास खड़े हुए हैं, वे उस भूकंप को देख रहे हैं, उस अंधकार को देख रहे हैं। सूर्य ने अपना मुंह छिपा लिया है, आमीन। कब्रें खुल गई है, भूकंप हुआ, कब्रें खुल गई और कहने लगे कि वो सचमुच में ये जो है परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ लिखा हुआ है कि सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे वे इस भूकंप और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ है। यूहन्ना 19 और 28 आयत में लिखा हुआ, जिसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हुआ है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया है वो पूरा हुआ, कहा मैं प्यासा हूँ। और वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में से भिगोया और उस भिगोए हुए स्पंज को जूफे पे रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु ने वो सिरका लिया और कहा पूरा हुआ। आमीन। पूरा हुआ। बाइबल कहती है कि जो पवित्र शास्त्र के अंदर जो परमेश्वर का वचन लिखा गया था वो पूरा हुआ। उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह के जो है जन्म लेने का, यीशु मसीह के उस बलिदान का, आमीन, वो सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर का कि जो उद्धार का कार्य पूरा हुआ। आमीन। परमेश्वर ने जो ठान लिया था और जब मनुष्य ने पाप किया था उस अदन की वाटिका में, तभी से परमेश्वर के हृदय के अंदर था कि मैं किस तरह से मनुष्य को बचाऊंगा और उनका उद्धार करूंगा। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना प्राण त्यागा और परमेश्वर का जो वचन था उसने कहा कि सब कुछ जो है वो पूरा हुआ है। और यशायाह 43 और उसकी 11वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। कितना अद्भुत वचन है। मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता, मैं ही उद्धार करता हूँ और मैं ही ने समाचार दिया। आमीन। यशायाह 53 कहता है कि जो समाचार हमको दिया गया उसने किस पे विश्वास करा? परमेश्वर ने समाचार दिया हमें, ये वचन हमको उसने दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। और आगे लिखा हुआ मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में मैं भी परमेश्वर हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? कौन रोक सकेगा? परमेश्वर ने अपने उस उद्धार के कार्य को पूरा करा और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर कहा कि वो उद्धार का कार्य जो है वो पूरा हुआ। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ और यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां लिखी गई थी वो पूरी हुई। आमीन। कितना अद्भुत है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हम देखते हैं कि उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान हरा दिया गया। आमीन। जो हमारा शत्रु है। आमीन। यूहन्ना 3 और उसकी 8वीं आयत कहती है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। शुरू से ही उसने स्वर्ग में पाप करा। आमीन। और उस पाप को लेकर के उसने हमारे जीवन पर अधिकार करा और हमसे भी वो पाप कराता। वो शैतान पाप करता चला आया है और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्यों को नाश करे। और उस क्रूस की उस बलिदान के द्वारा शैतान का वो कार्य जो थे जिसने हमारे जीवन को अपने वश में करके हमें अपना गुलाम बनाकर हमसे पाप किया था, उसके कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के उस बलिदान के द्वारा नाश करा। आमीन। और जो दूसरी बात है, यदि हम प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 9वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि तूने वध हो करके अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान के द्वारा हर एक कुल, बाइबल कहती है हर एक भाषा, जितनी भाषा इस संसार के अंदर है, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को और सारे अन्य लोगों को, हर एक जातियों को जो है मोल लिया है। आमीन। अब जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की कीमत को चुका करके हमें खरीद लिया है और अपने पुत्र और पुत्री हमको बना दिया है।
और बाइबल कहती है कि वो जो है वो राज्य करते हैं, वे राज्य करते, वे याजक हैं, आमीन, वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। कितना अद्भुत है उस लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में किया है। और अंतिम बात जो है, उसने मृत्यु को हरा दिया, आमीन। यदि हम पहला कोरिन्थियों 15 और पहला कोरिन्थियों 15 और उसकी 55 आयत को यदि हम देखिए, 55वीं आयत को देखें तो लिखा हुआ है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है, आमीन। अब तेरा मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, आमीन, क्योंकि मृत्यु का डंक क्या है, पाप है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को जो है वो हरा दिया, उस पाप को नाश करा मेरे और आपके जीवन से, और उसने वो जयवंत हुआ है, आमीन। और प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 17वीं आयत कहती है कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग तक जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है, आमीन। अब वो मृत्यु का डर हमारे अंदर नहीं रहा उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है मृतकों में से जी उठ करके वो जयवंत हुआ है, और मृत्यु की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और कोई भी हमें समय से पहले इस संसार से हमको जो है विदा नहीं कर सकता है। वो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, हालेलुया। ये जो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कहानी है, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, आमीन, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, हालेलुया। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह और उसका वो बलिदान, आमीन। हम गुड फ्राइडे को मनाते हैं, क्या हमने उन सब बातों को जाना है, परमेश्वर के वचन के अंदर उसके प्रेम को पहचाना है, उसी बलिदान के मकसद को जाना है कि वो हमारे लिए क्यों बलिदान हुआ है। केवल ये एक परंपरा नहीं है, हम एक परंपरा के रूप में हर साल बना लेते हैं, परंतु हमारे जीवन वैसे की वैसे रहते हैं। परंतु यीशु मसीह चाहता है आज के इस गुड फ्राइडे के अंदर कि हम आत्मिक रूप से इस दिन को मनाएं, और हम यीशु मसीह के क्रूस के पास में आकर के उसको धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मेरे गुनाहों के लिए वो बलिदान दिया। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह से आज के दिन कहा कि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने पिता से कहा, पिता धन्यवाद हो कि तूने अपने पुत्र को मेरे गुनाह के लिए मरने के लिए भेजा, आमीन। कि आपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया उसके लहू का, जो जिसके द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए गए, वो लहू जो उस क्रूस के ऊपर से मेरे और आपके लिए बहा दिया गया, हालेलुया। आई हम सब मिलकर के उस क्रूस के पास आके फिर एक बार उस परमेश्वर के मेमने को निहारे, वो मेमना जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, और जिसने हमसे प्यार करा, हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए। आज भी वो जो लहू है उस क्रूस के ऊपर से बह रहा है, हम उसके पास आए, हम उसे निहारे, आमीन। उसके घावों को हम स्पर्श करें, उसके हाथों को जो कील से ठोक दिए गए थे, उसके पांव को हम स्पर्श करें, उसकी पीठ को हम स्पर्श करें जो छलनी कर दी गई थी कोड़ों की मार से, जिसने हमारे बीमारी और रोग को अपने ऊपर ले लिया था। मेरे और आपके गुनाहों को उस परमेश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया था। हमने पाप किया, मनमानी करी, हम भटक गए भेड़ों के समान, पर परमेश्वर ने मेरे और आपके गुनाहों को यीशु के ऊपर लाद दिया। वो सताया गया और सहता रहा, उसने अपना मुंह न खोला। आमीन। आइए हम उसको निहारे, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, उसे क्षमा मांगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे उन सब गुनाहों को जो मैंने किए हैं जानकर अनजाने में, मन से वचन से कर्म से किए, प्रभु मुझे माफ कर दे यीशु, हालेलुया। उसके पवित्र पांव को हम स्पर्श करें जो उस कीलों के द्वारा ठोक दिए गए थे, जहां से लहू बह रहा था, हालेलुया। उस पसली के उस घाव को हम स्पर्श करें, उसने हमसे कितना प्यार करा, हालेलुया, हालेलुया। यीशु बुलाता है आपको, आज यीशु आपको बुलाता है, अपने दोनों हाथों को पसारे हुए आपको बुलाता है। क्या आप उसके पास आएंगे? क्या आप पश्चाताप करेंगे? क्या आप अपने पापों की क्षमा को उससे प्राप्त करेंगे? हालेलुया। उसने कहा मैं प्यासा हूँ,
वो हमारा प्यासा है, वो हमें बचाने के लिए आया। ही इज आवर सेवियर रिडीमर। हालेलुया। वो आज की शाम हमें बुलाता है। मेरे और आपके गुनाहों के लिए मरा, हम सब के गुनाहों के लिए मरा। ओ हालेलुया, उससे धन्यवाद दे, उससे क्षमा मांगे। आज की शाम वो इस लिमिटलेस चर्च इंडिया की पेज पे खड़ा हुआ आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा सांतर रहा सियंदर रहा शोदो रोखोरी अंदर रबा शोदो रोखो रबा शुद्ध यतर हम तनहा। हालेलुया। और आज की शाम वो आपको स्पर्श करता है। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप अपने आंसुओं को बहा रहे हो, आपके आंसुओं को पोंछता है, आपको अपने सीने से लगाता है और कहता है कि जा, फिर से पाप न करना, फिर से पाप न करना। हालेलुया। रबा शोदो रोखो रबा सांतर रहा शिदियत रबा। उसके लहू के अंदर कुवत है, उसके लहू के अंदर जो है जीवन है, उसके लहू के अंदर पापों की क्षमा है और उसके लहू के अंदर कुवत है। और जो वो लहू जो है मेरे और आपके जीवन के अंदर आता है, हमें छुटकारा दे रहा है। वो हमें छुटकारा देता, हमें नया जीवन देता है, हमें क्षमा देता है। हालेलुया। जीवन की एक नई शुरुआत देता है। हालेलुया। रबा शोदो रोखो रबा सांतर रबा। उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। वो उसके उस पीठ के उन घावों पर अपने हाथ को रखिए और चंगे हो जाइए, विश्वास से चंगे हो जाइए। हालेलुया। वो आपको बीमार देखना नहीं चाहता है। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे आपके लंग्स खराब हो गए हैं, चाहे आपके शरीर के अंग खराब हो गए, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, आइए, प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। उसके उस पीठ को, उन कोड़ों की मार को आप स्पर्श कर दीजिए, स्पर्श करिए, स्पर्श करिए। हालेलुया। उसने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरे लहू का, धन्यवाद हो तेरे इस बलिदान का जो तूने मेरे और सारे संसार के गुनाहों के लिए जो बलिदान तूने दिया। तेरे लहू के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। रबा शांत रबा शोदो रोखोरिया था रबा। और इस घड़ी प्रभु आपको अपने सीने से लगाता है और आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो भरता है। हालेलुया। आपके जीवन को उसने बदल दिया, एक नया जीवन की शुरुआत आपकी की है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह।